मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आज हम लोग मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के अंदर अपने सेकंड लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग मल्टीमीडिया के बेनिफिट्स, कॉस्ट एंड बिजनेस इन मल्टीमीडिया इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। बेनिफिट्स ऑफ मल्टीमीडिया। देयर आर मैनी बेनिफिट्स क्लेम एंड ऑफन ओवर क्लेम फॉर मल्टीमीडिया। वो कहता है कि मल्टीमीडिया के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि क्लेम किए जा चुके हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी जो मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन है या आपकी मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह की है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पावरफुल प्रेजेंटेशन मीडियम। मल्टीमीडिया ऑफर अ वेरी पावरफुल प्रेजेंटेशन मीडियम दैट कैन बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। वो कहता है कि मल्टीमीडिया ऑफर करता है एक बहुत हाई पावरफुल मीडियम जिससे आप एक्सट्रीमली इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। कंपेयर टू 355 mm slide and overhead presentation, a multimedia presentation can make a presentation come alive। वो कहता है कि अगर मैं इसको ये कंपेयर करूं कि एक आम कैमरे की बनी हुई पिक्चर जो कि 35 mm कैमरे की बनी हुई पिक्चर या स्लाइड्स के ऊपर जो आप प्रेजेंटेशन अपनी बनाते हो वो इक्वल टू 35 mm प्रेजेंटेशन या कैमरे की बनी हुई पिक्चर के मुताबिक होती है, जो कि हम लोग पावर पॉइंट के अंदर डिजाइन करते हैं। अब वो आपकी प्रेजेंटेशन लाइव भी हो सकती है और वो आपकी प्रेजेंटेशन बनी हुई आपकी पावर पॉइंट की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी वो जो प्रेजेंटेशन है उसका लेवल क्या है या आप किस लिए वो प्रेजेंटेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हो। मैनी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑफर द एडिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप टू विजुअल स्लाइड शो ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट मटेरियल। वो कहता है कि बहुत सारे मल्टीमीडिया के या प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर पैकेजेस आए हुए हैं जो कि सिर्फ आपको ऑडियो, वीडियो क्लिप्स, स्लाइड्स, ग्राफिकल और टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो डिजाइन कर सकते हो। इंटरैक्टिविटी इंश्योर दैट यूजर इज इन्वॉल्व एंड दैट द प्रेजेंटेशन इज सेल्फ प्लेस। वो कहता है इंटरैक्टिविटी होनी जरूरी है ताकि यूजर जो है वो अपने आप को इस प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व करे। द डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन कैन बी अचीव्ड through devices that cost a few £100 can be used for a variety of presentation। वो कहता है कि मल्टीमीडिया की जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही होती है मल्टीमीडिया के डिवाइसेस के लिहाज से। जिस तरह की डिवाइस आप उसके लिए इस्तेमाल करोगे उसी हिसाब से आप उसके पाउंड्स में, डॉलर्स में, यूरो में, पाकिस्तानी रुपीस में, इंडियन रुपीस में, यानी जिस तरह का प्रोजेक्ट आपके पास है आप उसके मुताबिक जो है उसकी कॉस्ट जो है वो बेयर कर सकते हो और उसकी कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हो। रिटेंशन है जी। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश ऑडियो विजुअल सोसाइटी। ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो वेरीफाई करता है वो हमारा ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह मल्टीमीडिया के अंदर ब्रिटिश ऑडियो विजुअल सोसाइटी है जो कि आपकी मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशंस की प्राइस, उसके सॉफ्टवेयर और उनकी तमाम जो आप उसमें विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करते हो उन तमाम का कैश वैल्यू जो है वो डिसाइड करती है। अब इसके मुताबिक 10% व्हाट वी सी, कि 10% तो ये है कि हम क्या देखते हैं, 20% ऑफ व्हाट वी हेयर और 20% वो है जो हम सुनते हैं, 50% व्हाट वी सी एंड हेयर, 50% हमारा वो डेटा होता है जिसको हम देखते हैं और सुनते हैं, एंड 80 ऑफ व्हाट वी सी हेयर एंड डू। लेकिन 80% काम हम वो करते हैं जो कि हमने देखा है, हमने सुना है, हमने महसूस किया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम जो अपनी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं वो हमारी 80% के ऊपर जो है वो क्लेम होती है। इट इज़ द इंटरेक्टिव
element that provide visual doing integrated where multimedia secure over film and video presentation. वो कहता है कि जहां पे अगर यानी जो भी आपने प्रेजेंटेशन डिजाइन किया है उस प्रेजेंटेशन का इंटरेक्टिव मेजर करता है उस लेवल पे जहां पे आपकी मूवीज बन रही है या जहां पे आपकी वीडियो की प्रेजेंटेशन जो है वो चल रही है. Consistency. Unlike live presentation, multimedia presentation is delivered with a constant quality which we will be as high as its design quality. वो कहता है कि कंसिस्टेंसी क्या है कि प्रेजेंटेशन जो कि अनलाइक है लेकिन लाइव है और उसके अंदर मल्टीमीडिया की तमाम डिलीवरी के तमाम चीजें मौजूद हैं और बड़े हाई लेवल के ऊपर जो है वो मल्टीमीडिया की इंप्रेशन जो है डिजाइन की गई है. फॉर एग्जांपल, टीचर्स एंड ट्रेनर कैन इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स रिसीव द सेम लेवल एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. यानी टीचर और स्टूडेंट को अगर हम उसकी एग्जांपल लें तो आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ड्यू टू कोविड हर जगह पे एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन चल रही है और इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों जो हैं एक ही मीडियम को इस्तेमाल करते हुए, स्लाइड्स को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस को इस्तेमाल करते हुए जो है वो दे रहा है. तो दोनों का लेवल यहाँ पे जो है वो इक्वालिटी है क्योंकि दोनों को सेम इंफॉर्मेशन है, दोनों ने सेम इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो वर्क करना है. Multimedia programmer that incorporate testing facilities can ensure that everyone has mastered key content and concepts. वो कहता है कि इसमें क्या है कि इस तरह की फैसिलिटीज आ चुकी है मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग के अंदर कि दोनों लेवल की जो कंटेंट है और दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो तकरीबन एक जैसे जो है वो बन जाते हैं. Can provide accurate production information include for example price and availability. यानी अगर वो मार्केट के लिहाज से बात की जाए तो यही जो स्लाइड्स आप लोग बनाते हो, जो प्रेजेंटेशंस डिजाइन करते हो, ये मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनकी प्रॉपर प्राइस होगी, प्रॉपर इनकी अवेलेबिलिटी होगी, प्रॉपर इनकी प्रोडक्शन होगी, प्रॉपर इनमें ऑडियो वीडियो साउंड जो है वो लगाए जाएंगे. पर्सनलाइज. ट्रेनीज, स्टूडेंट्स, शॉपर्स इन द लर्निंग सेंटर, क्लासरूम्स और शॉपिंग मॉल कैन लर्न और obtain information at their own pace and in a way that matches each user unique ability and needs. वो कहता है कि चाहे ट्रेनर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, कोई भी जगह जहां से आप आसानी लर्निंग का मटेरियल या कोई चीज हासिल कर सकते हैं या आप उस चीजों को व्यू कर सकते हैं, वो सारी का सारा जो है आपकी एबिलिटी है, आपकी नीड्स है कि एक आप मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से मैच कर सकते हो या कैसे उसको हाई लेवल पे डिजाइन कर सकते हो. ट्रेनी कैन स्किप the part they know to focus on part that they want. Shopper can easily access the information they need and desire that which is irrelevant. अब उसमें क्या होता है, हम चीजें तो काफी सारी इकट्ठी करते हैं लेकिन हमें जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या हम अपनी कोई मल्टीमीडिया की वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें हम जो इररेलेवेंट डेटा है उसको हम लोग स्किप कर देते हैं. सिर्फ उसी डेटे को हम लोग उठाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को उठाते हैं जो हमारे लिए उस प्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कन्वीनियंस. इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन कैन बी ऑब्टेन एट अ कन्वीनियंट टाइम एंड प्लेस टू मीट अ वैरायटी ऑफ नीड्स. वो कहता है कि इंफॉर्मेशन आप और इंस्ट्रक्शन, हदायत और इंफॉर्मेशन उस लिहाज से आप ऑब्टेन करें कन्वीनियंट टाइम पे जहां पे उसकी जरूरत हो. द शॉप फ्लोर और ऑफिस वर्कर कैन यूज द सेम मल्टीमीडिया सिस्टम एज अ रेफरेंस और ट्रेनिंग टूल विदाउट एवर लिविंग देयर प्लेस ऑफ वर्क. वो कहता है कि अगर मैं शॉपकीपर की बात करूं या शॉप फ्लोर की बात करूं या ऑफिस की बात करूं, उसके वर्कर और वो लोग जो इस मल्टीमीडिया की तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोनों का लेवल सेम है. दोनों जो है एक ही प्लेस पे, चाहे वो घर है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो वर्किंग प्लेस है, किसी भी लेवल पे बैठ के वो इक्वल जो है वो वर्किंग कर सकते हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास परसिस्टेंसी. मल्टीमीडिया सिस्टम नेवर टायर. वो कहता है कि मल्टीमीडिया सिस्टम जो है ये कभी भी नहीं थकता. मीन टू से कि यानी जो इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन है वो एवरी टाइम आपकी जो है वो चलती रहेगी. द हाई स्ट्रेस शॉपर और ट्रेनी कैन नेवर आस्क टू मेनी क्वेश्चन एंड दे डोंट हैव टू वेट फॉर एन आंसर. वो कहता है चाहे वो ट्रेनर है, चाहे वो शॉपकीपर है, चाहे वो शॉपर है,
चाहे वो कोई भी पर्सन है, उसके पास इतने क्वेश्चन नहीं है जितना कि वो उसका आंसर दे सके। मेन चीज है कि उसकी जो एड है वो प्रॉपर तरीके से रेलिवेंट जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और उसमें डायलॉग काम होने चाहिए, फीडबैक उसका ज्यादा मिलना चाहिए। आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे पास टीवी चैनल्स हैं, हर टीवी चैनल के ऊपर मल्टीपल कंपनीज की जो एड चल रही होती है। अब उन एड में से हर एड जो है वो लाइकेबल नहीं होती, कुछ एड्स होती है जो बहुत ज्यादा लाइक की जाती है, कुछ एड होती है वो ईच एंड एवरी टाइम जो है वो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ या प्रोडक्शन के साथ साथ। तो वो यही कह रहा है कि डिपेंड कर रहा होता है। आल्सो इंटरेक्टिव डायलॉग एंड इंटरमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड अ हाईली इफेक्टिव मींस ऑफ reinforcing critical concept and information content. Multimedia system provide non-judgmental, non-threatening in dialogue and immediate feedback. वही बात आ गई कि मल्टीमीडिया जो है वो ये नहीं देखता कि जजमेंट हुई है नहीं हुई, वो ये नहीं देखता कि इसमें हमारे जो डायलॉग्स हैं वो चोरी कर लिए गए हैं या हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो फौरन मिल नहीं। प्रोडक्ट और वो जो उसके डायलॉग्स हैं उन दोनों की मैचिंग से ही उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू जो है वो डिस्कस की जाती है। सेफ्टी, multimedia can be used to simulate real life experience and consequently provide these in a safe environment. वो कहता है कि मल्टीमीडिया जो है इसकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस और जो इसका कंसिक्वेंट है वो एक सेफ इन्वायरमेंट में, यानी कि आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप किसी रूम में बैठ के बड़े रिलैक्स होकर जो है आप किसी डिजाइन प्रेजेंटेशन की जो है वो बना रहे होंगे। स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट केमिकल रिएक्शन विदाउट मिक्सिंग डेंजरस केमिकल टुगेदर। वो कहता है कि जैसे स्टूडेंट्स जो है वो लैब्स में लर्न करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, लेकिन वो मिक्स करने से पहले डेंजरस केमिकल को मिक्स जो है वो इकट्ठा नहीं करते। ऑयल वर्कर्स कैन लर्न हाउ टू डील विद पोटेंशियली डेडली हार्जन एंड अकर एन ऑयल प्लेटफॉर्म। जैसे कि ऑयल के वर्कर जो है वो ऑयल क्या है कि वो डेडली प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो वर्कर्स को पहले ही लर्न किया जाता है, सिखाया जाता है कि आपने उस लेवल के ऊपर जाके किस तरीके से काम करना है। जैसे कि पायलट को लर्न किया जाता है कि वो कैसे अपनी फ्लाइट के ऊपर, बेसिक फ्लाइट्स के ऊपर जो है वो काम करे या जहाज़ों को जो है या एरोप्लेन को जो है वो उड़ा सके। मोटिवेशन, मल्टीमीडिया विच एक्सप्लॉइट साइट एंड शुड इन एन इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। वो कहता है कि मल्टीमीडिया जो है ये बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, कैन बी एक्सट्रीमली मोटिवेटिव और मोटिवेटिव है। इन एडिशन द मैसेज एंड इंफॉर्मेशन कैन बी पर्सनलाइज। वो कहता है कि इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो टोटली पर्सनलाइज की जाती है। एज कंपनीज एंड बिजनेस कैच ऑन टू द पावर ऑफ द मल्टीमीडिया एंड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी डिक्रीजेस, more application will be developed both in-house and third parties to allow business to run more smoothly and efficiently. वो कहता है कि अगर मैं ये बात करूं कि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं मल्टीमीडिया डेवलपर्स को, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी जो प्रोडक्शन है, उनका जो म्यार है वो आम ऑडियंस को दिखाया जाए और ऑडियंस जो है वो उनके उस बिजनेस को प्रमोट करती है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग मार्केट से लेना चाह रहे हैं, कोई सेल फोन है, कोई डिवाइस है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट का स्कोर चेक करते हैं या उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो हम उस वक्त जब हम मोटिवेट हो जाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए या उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो परचेज के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, मल्टीमीडिया मेन जो है वो हमारे माइंड को जो है वो क्या कहते हैं उसको मोटिवेट करता है, और उस मोटिवेशन के होने के बाद जो है हम उस प्रोडक्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इन बिजनेस स्ट्रीम many application of the multimedia have been justified by saving time and money versus improve परफॉर्मेंस। वो कहता है कि इस स्कीम से क्या होता है कि बिजनेस में जो एप्लीकेशंस होती हैं मल्टीमीडिया वो जस्टिफाई होती हैं और उस पर उनका टाइम लगता है और जो मनी की भी जो है वो सेविंग होती है। डेवलपिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन रिक्वायर कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट। वो कहता है कि मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशंस है अब कंसिडर किया जाता है कि उसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है। The development of the professional quality multimedia courseware and cost from 20,000 to 100,000 procedure commercially। वो कहता है कि एक नॉर्मल अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो 20,000 से 100,000 तक की जो कमर्शियल्स हैं वो उनको डिजाइन किया जाता है। The actual cost will depend on the medium chosen, the quality of the design and quality of the material। वो कहता है कि इसकी कॉस्ट एक्सेल में कैसे कैलकुलेट की जाती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्या है,
प्लस क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है जो इस मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो डिजाइन किया गया। जैसे कि आप नॉर्मली तौर पे सेल फोन की ऐड देखते हो, या आप किसी मिल्क की ऐड देखते हो, या आप लोग और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपका जो इलेक्ट्रो मशीन्स है उनकी एड्स देखते हो, कारों की एड, तो हर एक के अंदर जो है हम यही चीज देख रहे होते हैं कि इस पर्सन ने या इस एडवर्टाइजर ने किस लिहाज से इसका डिजाइन किया और किस लिहाज से इसकी मटेरियल की जो क्वालिटी है उसको इस्तेमाल किया। जी यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया जी? तो ये तो थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीमीडिया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ द मल्टीमीडिया की तरफ, कि मल्टीमीडिया की जो कॉस्ट है वो किस लिहाज से जो है वो हम लोग करते हैं। There are a wide range of costs associated with the development of multimedia application। वो कहता है कि कॉस्ट की रेंज देखी जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो इसके साथ एसोसिएट करती हैं, जिसमें सबसे पहले है डिजाइन एंड डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ द मल्टीमीडिया मटेरियल इन्वॉल्व the use of skilled instruction designer, video producer, graphic artist, subject matter expert, project managers and software development। वो कहता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज जो है या बहुत सारे पर्सन जो है वो इन्वॉल्व है, जैसे कि आपके इंस्ट्रक्चर डिजाइनर जिन्होंने इंस्ट्रक्शन पास करनी है, वीडियो प्रोड्यूसर जिन्होंने वीडियोस को डिजाइन करना है, ग्राफिक आर्टिस्ट है, आपके सब्जेक्ट मैटर जो स्क्रिप्ट जिन लोगों ने राइट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। ये सारे मिलके एक टीम बनती है और टीम जो है वो आपके डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया जो है वो कंप्लीट करती है। प्रेसिंग, देयर आर आल्सो कॉस्ट इंक्लूड द प्रोसेसिंग मटेरियल ऑन द कॉम्पैक्ट डिस्क, इकोनॉमिक स्केल एंड अप्लाई। कंप्रेस बहुत ज्यादा यूज होता है अपनी प्रोसेसिंग के अंदर। क्यों? कोई भी वीडियो जो कोई भी प्रेजेंटेशन है वो अगर जीबीज के अंदर चली जाती है तो वो वीडियोस जो है वो आपकी कस्टमर को देना, तो क्या करते हैं हम उसको कंप्रेस करते हैं, प्रेस करके तो ही उसके लिए भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है उनकी भी कॉस्ट जो है वो हम लोगों ने इंक्लूड करनी होती है अपनी मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन के अंदर। डिलीवरी प्लेटफॉर्म, the cost of delivery equipment will depend on the standard and quality selected from, for example, MP1, MPEG-2. However, base level multimedia PCs are not much more expensive than non-multimedia PCs। वही बात आ गई कि आपने जो वीडियो बनाई है, जो प्रेजेंटेशन बनाई है, वो कंप्रेस की जा रही है। अब वो कंप्रेस करने के लिए 2-3 मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि आप MPEG-1 बना लें, AVI बना लें, आप MP4 बना लें, MPEG-2 बना लें, लेकिन डिपेंड कर होता है उस लिहाज से आपके ग्राफिक्स कार्ड कितने अच्छे लगे हुए, आपके पास रेंडरिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं, आपने जब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको डिलीवर करना है वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, DVD है, USB है, हार्ड डिस्क है, डिपेंड कर होता है कि वो डिलीवरी, उनकी कॉस्ट भी हम लोग इसमें जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करते हैं। रॉयल्टी, वेयर थर्ड पार्टी मटेरियल इज टू बी इनकॉर्पोरेट into the material, copyright issue will be need to the addresses and provision made for the royalty payment। वो कहता है कि बात करती होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर हम ऐसे यूज कर रहे हैं जो कॉपीराइट के होते हैं। अब उन कॉपीराइट के लिए हम उन थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अपनी उस जो पेमेंट है, यानी कि जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उस प्रेजेंटेशन का कुछ हिस्सा जो है जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है थर्ड पार्टी के साथ उनको भी करना है। वो जो पेमेंट दी जाएगी वो पेमेंट हमारी रॉयल्टी पेमेंट कहलाएगी। कॉस्ट कंप्रेस, यानी कि कंप्रेस करने की भी जो कॉस्ट है या कंपैरिजन, वो आप देखते हैं कि वो कौन कौन सी कॉस्ट है जो हम कंपैरिजन करते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट मल्टीमीडिया नीड टू बी मेड अगेंस्ट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन। वो कहता है कि जिस तरह की प्रेजेंटेशन होगी उसके अल्टरनेटिवली जो है इसकी कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो यूज किया जाएगा। एन एग्जांपल, अ कंपैरिजन विल बी मेड बिटवीन अ कन्वेंशनल इंस्ट्रक्टर लेड कोर्स एंड अ मल्टीमीडिया बेस्ड कोर्स। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आपका जो कंपैरिजन है वो बिटवीन कन्वेंशनल इंस्ट्रक्टर के साथ है या कोर्स ऑफ मल्टीमीडिया। ये बेस कार्य होती है कि हम लोग दो चीजें हैं, एक पढ़ाने वाला और दूसरा पढ़ने वाला। डिपेंड कर रहा है कि जो पढ़ने वाले हैं वो लोग किस लेवल के कोर्स के ऊपर जो है वो बेस कर रहे हैं। पढ़ाने वाला जो इंस्ट्रक्टर है वो किस लेवल में, प्रोफेशनल है, कन्वेंशनल है, या वो अपने प्रोफेशनल के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से जो है वो इस चीज को गाइड कर रहा है। इन कंपेयरिंग द रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ द कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, 4 कंपोनेंट आर
बी आइडेंटिफाइड। वो कहता है वो चाहे कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन है चाहे वो आपकी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, चार चीजें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। वो चारों में देखते हैं जी, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन, cost of delivering the conventional presentation, the cost of developing the multimedia presentation, the cost of delivering the multimedia। यानी दो चीजें हैं, या तो कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन है उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट और उसकी डिलीवरी कॉस्ट, या वो आपकी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है उसकी डेवलपिंग कॉस्ट और उसकी मल्टीमीडिया कॉस्ट। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं मल्टीमीडिया इन बिजनेस, यानी बिजनेस के लिहाज से मल्टीमीडिया जो है वो कितना यूजफुल है, या आप ये भी कह सकते हो कि मल्टीमीडिया को एज ए बिजनेस जो है वो हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको ग्राफिक्स में भी बताया था कि मल्टीमीडिया क्योंकि ग्राफिक्स से थोड़ा सा ऊपर है और बहुत हाई लेवल की जो प्रेजेंटेशन है उससे थोड़ा सा नीचे है, तो डिपेंड कर रहा है आपका जो बिजनेस है वो मल्टीमीडिया के लिहाज से कैसे काम करता है। तो तीन तरह के हम लोग इसमें जो है वो मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं: बिजनेस, एजुकेशन, होम एंड लेजर यूज। बिजनेस एप्लीकेशन फॉर मल्टीमीडिया इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट डेमो, डेटाबेस, कैटलॉग एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। वो कहता है कि बिजनेस की अगर हम बात करें, खास तौर पे मल्टीमीडिया के बिजनेस की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारी प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग है, ट्रेनिंग है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रोडक्ट को डेमो करना है, डेटाबेसेस है, कैटलॉग डिजाइन करने हैं। यानी कि प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, ये दोनों तीनों जो मीडियाज है ये आपके बिजनेस का हिस्सा है। However, multimedia can suffer a poor reputation with earlier multimedia product failed to live up to user expectation। वो कहता है कि जैसा कि मल्टीमीडिया के जितने भी पुअर इसकी रेपुटेशन भी आई या हाई लेवल की रेपुटेशन, अब ये डिपेंड कर होता है कि प्रोडक्ट फेल हुई है या प्रोडक्ट कामयाब हुई है। दोनों लिहाज से आप अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो कर सकते हो, डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन है वो किस लेवल की है। While the digitizing of moving image has been technically impressive, the resulting jerking image due to slow frame rate and generally lower quality of image when compare broadcast television। वो कहता है कि तीन चीजें इस पे हम कवर की जाती हैं। एक, टेक्निकली इंप्रेशन है, क्या कोई जर्क आ रहा है, यानी कि जर्क क्या है कि आपकी वीडियो जो है वो रुक रुक के चल रही है, क्यों, आपने उसका फ्रेम रेट स्लो किया हुआ। इसी तरह से आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही, आपकी इमेज क्वालिटी जो है वो जब ब्रॉडकास्ट हो रही है टेलीविजन के ऊपर उसके अंदर जो है वो पिक्सल फट रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कवर कर रही होती है। इसीलिए जब भी प्रेजेंटेशन डिजाइन की जाती है, जब भी कोई मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन बनाया जाता है, वो सारी चीजें, उसका साउंड क्वालिटी, उसकी पिक्चर क्वालिटी, उसकी जो है मूवमेंट क्वालिटी, उसकी एनिमेशन की क्वालिटी, हर चीज को जो है हर लेवल पे चेक किया जाता है, तब जाके वो आपके बिजनेस के अंदर आपको जो है वो हाई स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन जो है वो मिलती है। While quality continue to improve with further technological improvements, these earlier experience need to be overcome if confidence is multimedia is to grow। वो कहता है कि तब ही, यानी अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आपकी वो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी, तो ही आप एक अच्छे लेवल के जो है मल्टीमीडिया डिजाइनर या मल्टीमीडिया एनिमेटर जो है वो कर सकते हो और अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हो। The technology support multimedia is essentially and a delivery mechanism। वो कहता है कि दोनों चीजों पे डिपेंड कर होता है कि या तो मल्टीमीडिया की आप डिलीवरी कर रहे हैं या आप उस मल्टीमीडिया को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज कंटेंट फ्री, और इसमें सारे के सारे जो कंटेंट है वो टोटली जो है वो फ्री है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डिपेंड ऑन, अब क्या है, आपने जो मल्टीमीडिया बनाया उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड कर रही है इन दो चीजों पे, द कंटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एंड इट्स प्रेजेंटेशन। एक, जो कंटेंट आप इंफॉर्मेशन के डिस्प्ले कर रहे हो, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप बना रहे हो उसके जो कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया जाए। दूसरा, द डिग्री ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द एप्लीकेशन, और एक डिग्री लेवल जो है इंटरेक्शन कर दिया जाए जिसमें यूजर और एप्लीकेशन जो है वो दोनों को जो वो चल सके। गुड डिजाइन is therefore
क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। वो कहता है कि इस पॉइंट को हम जाके आगे जो हमारा लेक्चर 3 होगा यानी चैप्टर 3 होगा या चैप्टर 4 होगा, उसमें ये चीजें दोबारा से डिस्कस की जाएंगी जब हम डिजाइन को, एक अच्छी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के डिजाइन को प्रॉपर तरीके से डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। The main conventional business use of multimedia have been for training and providing information via के source। वो कहता है कि अगर मैं इसको ये भी कहूँ कि मल्टीमीडिया डिजाइन जो है उसकी ट्रेनिंग जो है वो किसी तरह वो के सोर्स के थ्रू भी हम ये चीजें कर सकते हैं। These application originally appeared on interactive video discs but are now almost visually based on the CD-ROM। वो कहता है कि बात क्या होती है मल्टीमीडिया के अंदर डीवीडीज के ऊपर या सीडीज के ऊपर हमें बहुत अच्छी इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन मिल रही होती है, लेकिन अब क्या है प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो जिस डेटे के ऊपर या जिस सीडी के ऊपर या डीवीडी प्लेयर के ऊपर चल रही है उसका लेवल डाउन है, तो भी आपको जो है वो आपकी वीडियो जो है वो सही प्रॉपर नहीं मिलेगी। दे मेक यूज ऑफ साउंड, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, एनिमेशन, मूवी, वीडियो सीक्वेंस। वो कहता है कि क्या होता है कि हम एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, हाई स्टैंडर्ड का साउंड, हाई स्टैंडर्ड की रेजोल्यूशन, हाई स्टैंडर्ड की ग्राफिक्स, हाई स्टैंडर्ड की एनिमेशन, तब जाके आप एक हाई स्टैंडर्ड की एनिमेशन वाली आउटपुट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी क्लियर हो गया सबको? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रेनिंग के मल्टीमीडिया जो है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ट्रेनिंग के लिहाज से जो है आप कैसे उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। ट्रेनिंग हैज बीन द ट्रेडिशनल एप्लीकेशन ऑफ इंटरेक्टिव वीडियो एंड मल्टीमीडिया। वो कहता है कि ट्रेनिंग जो है वो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है जो कि इंटरेक्टिव वीडियो और मल्टीमीडिया के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि आपके मोस्टली लेक्चर जो है बल्कि सारे लेक्चर आपके ऑनलाइन है, और उसमें टीचर क्या करता है कि कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन, क्लियर कट प्रेजेंटेशन बना के आपको आपका सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट करे, ताकि आपको अगर टीचर नहीं भी है बाद में आप उसकी वीडियो को भी देखें तो भी आपको उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर और उसका वॉइस जो है वो क्लियर नजर आए, सुनाई दे और नजर आए, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। सम 70% ऑफ एप्लीकेशन हैव बीन फॉर ट्रेनिंग पर्पस। वो कहता है कि 70% एप्लीकेशन जो है इस्तेमाल की जाती हैं जो कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए। इनिशियली ट्रेनिंग वाज अंडरटेक ऑफलाइन ऑन डेडिकेटेड मल्टीमीडिया सिस्टम साइट अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क इन वेरियस लर्निंग सेंटर्स। वो कहता है कि लर्निंग सेंटर के ऊपर डिपेंड कर होता है। काफ़ी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो बाज़ात ऑनलाइन या मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है, लेकिन टीचर्स क्या है या जो एजुकेशन इदारे हैं वो क्या करते हैं, वो उनको लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि स्टूडेंट पहले उनको लर्न करने के बाद जो है वो उनको सीखने के बाद जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बनाना शुरू करे या मल्टीमीडिया की बिजनेस करना शुरू करे, तब जाके वो एप्लीकेशन एज ए प्रोफेशनल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पावर पॉइंट है, अडोब प्रीमियर है, अडोब आफ्टर इफेक्ट है, मैक्स है, माया है, पोजर है, इसी तरह से आपका फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है। अब ये क्या है, लर्निंग साइड पे ये ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। प्रोफेशनल साइड पे जब आप आते हो तो आप सिर्फ उनको उस लेवल के लिए इस्तेमाल करते हो जितना आपको इन एप्लीकेशन की अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो जरूरत हो। लर्निंग, लेकिन अगर आप लर्निंग लेवल पे जाओ तो हर इंस्टीट्यूट के अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है वो लर्निंग लेवल पे बहुत ज्यादा हाई डीपली जो है वो सिखाए जाते हैं। Most recently with the increasing availability of multimedia PC in the workplace, वही बात आ गई कि बहुत ज्यादा इंक्रीजली लेवल पे, हाई लेवल पे मल्टीमीडिया की जो वर्कशॉप्स हैं, वर्क प्लेसेज हैं, वो इनका यूज किया जाता है। There has been much interest in the use of multimedia for just-in-time training which is continuously available on the user desktop। वो कहता है कि एक वक्त में यूजर जो है उसको सीख भी रहा होता है और उसी वक्त में वो यूजर जो है वो उसके ऊपर काम भी कर होता है और उसके ऊपर जो है वो वर्किंग जो है वो भी कर रहा होता है। मल्टीमीडिया इन ट्रेनिंग हैज बिकम वॉइस पर। वो कहता है कि मल्टीमीडिया की जो ट्रेनिंग है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हर जगह फैलती जा रही है। एयरलाइन के कैबिन स्टाफ लर्न टू डील विद टेररिस्ट इंसिडेंट एंड सिक्योरिटी थ्रू सिमुलेटर। वो कहता है कि अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं कि एयरलाइन का जो स्टाफ है, कैबिन
स्टाफ जो है वो क्या करता है, वो टेररिस्ट इंडिकेटर और सिक्योरिटी पर्पस को सिमुलेटर के थ्रू जो है आजकल लर्न कर रहे हैं। मशीन्स कैन लर्न टू रिपेयर इंजन, मशीन जो है वो लर्न करती है कि इंजन कैसे रिपेयर करने हैं। सेल्समैन कैन लर्न अबाउट न्यू प्रोडक्ट लाइन, सेल्समैन जो है वो नई प्रोडक्ट जो भी मार्केट में लॉन्च होती है कंपनी के लिहाज से वो उसको लर्न करता है। फाइटर पायलट कैन लर्न अबाउट द कंट्रोल ऑफ देयर एयरक्राफ्ट, प्रैक्टिस फुल ट्रेन स्टोरीज। वो जो फाइटर पायलट है वो ड्यूरिंग द लर्नर वो देखता है कि अपने फ्लाइट को जो है अपने एयरक्राफ्ट को जो है वो कैसे जो है वो कवर करना है या कैसे टेररिस्ट अटैक से जो है वो उसको करना है। तो लर्निंग जो है वो ज़्यादा है और आपकी जो प्रैक्टिकल है वो डिपेंड कर होता है। अब आप देखें कि लर्निंग के टाइम आप ईच एंड एवरी टाइम एयरक्राफ्ट को जो है वो रन कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक लर्नर बन चुके होते हो, अब आप एक खुद ट्रेनर हो, तो अब आपको जब आपको ज़रूरत पड़ती है उस वक्त आप अपने क्राफ्ट को जो है वो उड़ाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप लर्नर और हैं, ट्रेनर जो है वो आप और हैं। जब आप उसी चीज़ को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो हिस्सा है, मिसाल के तौर पे अगर आप आफ्टर इफेक्ट कर रहे हो या आप प्रीमियर कर रहे हो तो आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो। अब आप वीडियो क्रिएट करने में जितनी उसकी रिक्वायरमेंट आप उसको इस्तेमाल करोगे, जितने आपने शेप्स ड्रा करनी है या शेप्स बनानी है, आपको इलस्ट्रेटर की ज़रूरत है, आप उसमें से जितना आपको डेटा रिक्वायर्ड है आप सिर्फ वही इस्तेमाल करोगे। इस तरह साउंड फोर्ज है या साउंड एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जितना साउंड आपने एडिट करके अपनी एप्लीकेशन में लगाना है या प्रेजेंटेशन में लगाना है आप उतनी ही इस्तेमाल करोगे, अदर जो है वो आप स्किप कर दोगे। तो सॉफ्टवेयर लर्निंग के तौर पे आप कंप्लीटली सीखोगे, लेकिन जब आप प्रोफेशनल आ जाओगे जितना जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पेश आएगी उतनी ही आप उसका इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है जी हमारा केसोस। अब केसोस हमारा सेशन क्लोज होने लगा है, तो जैसे ही सेशन रीकैप होता है हम रिकंटिन्यू करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने दोबारा से जल्दी लॉग इन कर लेना है ताकि लेक्चर जो है वो हमारा स्टॉप ना हो सके और हम जल्द ही दोबारा जो है अपने लेक्चर को वो कंटिन्यू कर सके। सेशन क्लोज होने के फौरन बाद ही आप लोगों ने अपने लॉगिन जो है वो कर लेना जी। किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जैसे ही सेशन क्लोज हो आप लोगों ने फौरन जैसे सेशन रीज्वाइन होगा आप लोगों ने रीज्वाइन करना ताकि हम लेक्चर अपना जो है वो कंटिन्यू कर सके। जी मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं रीसेशन के अंदर, तो मैं लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किसोस। Multimedia kiosks which provide detail of product and service have been installed in shop, museum and public areas such as shopping mall। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसोस होते क्या हैं। किसोस ये होते हैं कि जिनके अंदर आप लोग खुद अपना कॉइन जो है वो सेंड करते हो और आपको कोई प्रोडक्ट जो है उस मशीन से बाहर निकलती है। ये मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल में, पाकिस्तान में तो बहुत कम जगह पे देखा गया, लेकिन बरूने ममालिक में काफ़ी जगह पे रोड्स के ऊपर जो है ये किसोस लगे होते हैं। आप उसके अंदर कॉइन डालते हैं या पेमेंट जो है वो डालते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, वाटर चाहिए, जूस चाहिए, जिस जिस चीज़ का वो किसोस बना हुआ है वहाँ से आप आसानी जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हो। यहाँ पाकिस्तान में भी अब बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं उनके अंदर ये ऑटो मशीन्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। ये बेसिकली किसोस जो हैं ये मल्टीमीडिया की एग्जांपल्स हैं जो कि शॉपिंग के लिहाज शॉपिंग मॉल्स में, म्यूजियम में और पब्लिक एरियाज के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉल की जा रही हैं। टिपिकली दे कंबाइंड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, इसके ऊपर जो है बड़ा खूबसूरत सा जो है वो बनाया जाता है इसके ऊपर टेक्स्ट और ग्राफिक्स से जो इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। मोस्ट सिस्टम इनकॉर्पोरेट सम ऑफ from the hypermedia to enable the user
to move around the system. Some also provide image, audio, animation and video. Interaction is usually achieved by pressing buttons or via touch screen. वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि इसके ऊपर इमेजेस बनी हुई हैं, कुछ कैसोस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इमेज बनी है, आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो उससे आपको जो प्रोडक्ट आपको चाहिए होती है वो मिल जाती है। कुछ में क्या होता है कैसोस के अंदर के ऑडियोज आपको बोलना पड़ता है, उससे जो भी आपको चीज चाहिए वो आपको मिल जाती है। कुछ में क्या होता है एनिमेशंस वीडियो चल रही होती हैं और आपने उन कैसोस को जो है वो चेक करना होता है और वीडियोस के साथ मैच करना होता है तो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो ये चीजें हैं, इस तरह की मशीन्स जो हैं ये अब आपके पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हो गया, लाहौर में भी एक दो मॉल के अंदर मैंने देखी है कि उनके अंदर उसको बड़ा खूबसूरत बना के जो है वो इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पॉइंट ऑफ सेल, यानी दो जगह पे ये लगाई जाती है, एक जहां पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही हो और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल के। सबसे पहले जी पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इन होटल्स, ट्रेन स्टेशन, शॉपिंग मॉल, museum and glossy store, multimedia is becoming available at standalone terminal or kiosks to provide information and help. वो कहता है कि शॉपिंग मॉल में, रेलवे स्टेशन पे, होटल्स के ऊपर, वहां पे भी इन कैसोस का जो है मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन के लिहाज से जो है वो दिया जाता है ताकि ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो दे। सच इंस्टॉलेशन रिड्यूस डिमांड ऑन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन बोथ and personal, add value and can work round the clock even the middle of the night। चलो वो रात की यानी कि 24 घंटे ये कैसोस जो है वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकली होते हैं। आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो भी प्रोडक्ट आपने लेनी होती है, आप इन कैसोस से जो है वो ले सकते हैं। तो दो ही तरह के ये है, एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन का है और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल का है। सिमिलरली IT कैन बी यूज्ड टू ऑफर a service like an interactive tourist information system in 3 easy system terrorists can find where they are। एक तो ये चेक करना है कि जैसे IT की काफी एप्लीकेशंस अब ऐसी बनाई जा रही है, डिजाइन की जा रही है कि टूरिस्ट जो है वो अपनी जो जहां पे वो जाना चाह रहा है उसकी पहले ही उसको नेविगेशन दे दिया जाता है और वो अपनी डेस्टिनेशन के मुताबिक जो है वो टूरिस्ट जो है वो वहां पे मूव करता है। फाइंड वेयर दे आर, कि आप इस वक्त कहाँ हो, लोकेट इम्यूनिटी सच एज होटल, आपके होटल जो है वो कहां पर हैं, आप किस होटल में जाना चाह रहे हो, डिस्कवर हाउ टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन, और आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंच सकते हो। यानी कि जो नेविगेशन है वो भी आपकी एक मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है। आपके गूगल का मैप है, ये भी एक मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है, यानी आपने जहां पे जाना है आप पहले से उसको नेविगेट कर लो तो वो IT ही आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही आपको ये चीजें जो है वो प्रोवाइड करें। इंफॉर्मेशन कैन केप्ट अप टू डेट टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन रोड वर्क्स एंड डाइवर्जन्स। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है कि हमने किस रोड पे जाना है, किस रोड पे हमने टर्न करना है, कौन सा रोड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, कौन सा रोड जो आगे टी जंक्शन आ रहा है, कहां से हमें यू टर्न। तो ये सारी चीजें जो है हमें इन इंफॉर्मेशन यानी पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन से जो है वो मिल रही होती है। अब है जी पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम सर्व द एडिशनल पर्पस ऑफ क्लोजिंग ऑफ आ सेल। वो कहता है कि पॉइंट ऑफ सेल क्या है, वहां पे इंफॉर्मेशन तो मिल रही होती है, प्लस उसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्जी की जो प्रोडक्ट है वो भी ले सकते हैं, सेल कर परचेज कर सकते हैं। आ टिपिकली डिवाइस प्रेजेंट शॉपर with an eye level screen and a panel of simple instruction। वो कहता है कि एक उसमें पैनल लगा होता है, वहां पे आप जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है और एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले होती है। इसी तरह से मुख्तलिफ क्या सोर्स है, कुछ ऐसे हैं जो कि रिचार्ज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं with information on the product range as a whole and a specific product on the shelf nearby। A small inbuilt printer allow user to take away information on item टू इंटरेस्ट। वो कहता है कि उनके साथ क्या है, कुछ कैसोस ऐसे हैं जिनके अंदर से, जैसे आप ATM मशीन की बात करें, अब ATM में क्या है कि आप लोग प्रोडक्ट तो नहीं ले रहे लेकिन आप वहां से कैश ले रहे हो, आप बाद में एक छोटा सा प्रिंटर, आपको एक स्लिप जो है वो दे दी जाती है, तो वो भी कैसोस की ही एग्जांपल है। लेकिन कैसोस के अंदर क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल एक ड्रिंक लिया है, उस ड्रिंक का अगर बिल लिख रहा है तो वो भी पॉइंट ऑफ सेल कैसोस की एग्जांपल है। सम सिस्टम सच एज अ फूड डाइवर्ट गाइड यूज अ नॉलेज बेस्ड system approach to help guide user to product that most suit their need using answer and question asked the system।
तो वो जैसे कि आप फूड की एग्जांपल ले रहे हैं, तो फूड में भी आप आंसर क्वेश्चन जो है मशीन से क्या सोच से जो है वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिहाज से आप मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, या कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे आपकी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल हो सकती है। सम इंडस्ट्री सेक्टर हैव एक्सप्लॉइट मल्टीमीडिया मोर देन other earlier adopter include the banking sector and automotive industry for the training। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग की एप्लीकेशंस हैं ये किस किस इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ ऑटोमोटिव जो है या आपके बैंकिंग साइड्स हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल है। इसलिए द रियल सेक्टर एंड सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट अर्लियर एक्सपेरिमेंट विद द मीडिया फॉर के सोर्स एप्लीकेशन। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है गवर्नमेंट लेवल पे और लोकल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे कि उनका कितना एक्सपीरियंस है और वो उस एप्लीकेशन को जो है किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। द विजुअल शो द मूव सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन करंटली यूज्ड बाय इंडस्ट्री सेक्टर। वो कहता है कि विजुअल शोज जो है वो किए जा रहे हैं इंडस्ट्री सेक्टर्स के अंदर ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से उन एप्लीकेशंस को जो है वो रन कर। सेवरल केस स्टडी ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन आर इन। वो कहता है बहुत सारी जो है सेक्टर जो है मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, यूटिलाइजिंग है, गवर्नमेंट है, सर्विस वन ऑथरिंग एंडरसन है और सर्विस टू में ओरेकल एजुकेशन। सबसे पहले जी मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, मल्टीमीडिया इन स्कूल्स। मल्टीमीडिया विल provoke radical change in the teaching process during the coming decade, particularly as a smart student discover they can go beyond the limit of the traditional teaching method। वो कहता है कि मल्टीमीडिया स्कूल में क्या है, अब ऐसे इस तरह की टेक्नोलॉजीज दे दी गई हैं, इस तरह के वाइट बोर्ड दे दिए गए हैं जिसके ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलरली तौर पे स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्कवर किए जाते हैं और वो अपनी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी के तहत जो है वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। इंडीड इन सम इंस्टेंस टीचर्स मे बिकम मोर लाइकली गाइड एंड मॉनिटर्स alone a learning path, not the primary provider of the information and understanding। वो कहता है कि टीचर जो है वो क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे उन्हें मॉनिटर्स दे दिए गए हैं कि वो लर्निंग पैथ, जैसे कि टैब्स के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, इंटरेक्टिव बोर्ड्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, टच स्क्रीन के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, या आजकल जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इसमें जो है प्रेजेंटेशंस बना के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारा जरूरी नहीं है कि स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल हो सकता है, आपका ऑनलाइन और इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। तो हर जगह पे आपकी मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशंस हैं वो इन्वॉल्व है। This is insensitive subject among educators, so educational software is often potentially enriching the learning process, not a potential substitute for the traditional टीचर बेस्ड मेथड। वो कहता है कि अब क्या है कि टीचर की जो बेसिक मेथोडोलॉजी थी उसको चेंज करते, जो ट्रेडिशनल एक चल रहा था वो चेंज करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर की तरफ लाया जा रहा है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, अब आपको एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के तहत जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन किया जा रहा है। मल्टीमीडिया फॉर लर्निंग टेक मैनी फॉर्म्स, reading skills grow through the word recognition, a mouse click on any word play it with loud। वो कहता है कि आजकल मल्टीमीडिया के थ्रू, माउस के क्लिक के थ्रू जो है वो वीडियोस इस तरह की इंटरेक्टिव बना दी गई हैं कि स्टूडेंट जो है वो पूरी की पूरी स्टोरी को जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं जो कि आजकल बच्चों को दिखाई जा रही है और बच्चों को जो है उनसे पढ़ाया जा रहा है। मल्टीमीडिया एट होम, अब मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन घरों पे भी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। कैसे इस्तेमाल हो रही है या कौन कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है, अब हम उसको इन टर्म ऑफ मल्टीमीडिया प्रोडक्ट कंज्यूमर हैव नॉट टेकन टू मल्टीमीडिया एज रैपिडली एज अर्लियर मार्केट प्रोजेक्शन एक्सेप्ट दिस इज through to have been due to the relatively high cost of CD-ROM little compared to other media such as books and video। वो कहते हैं कि घर में क्या है कि अब वो दौर गया कि जब आप स्टूडेंट्स को बुक्स के थ्रू जो स्टडी करते थे, अब
डीवीडीज और सीडीज मिल जाती हैं। आप बासानी डीवीडी प्लेयर के ऊपर उन वीडियोस को, जो वही बुक्स जो आप पहले बुक्स इस्तेमाल कर रहे थे हार्ड बुक कॉपी के अंदर, अब वही बुक्स जो है वो आपको डीवीडीज और सीडीज के ऊपर मिल रही हैं। आप उनको रन करते हैं और उससे भी स्टूडेंट्स को जो है वो घर बैठे ही वो कर सकता है। अनसेटिस्फैक्ट्री वीडियो क्वालिटी व्हेन कंपेयर टू द ब्रॉडकास्ट टेलीविजन। अब उसमें ये चाहिए कि अगर आपकी वही वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही है तो उसका लेवल ऑफ वीडियो जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना कि आप वीडियो जो है वो अपने डीवीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर के थ्रू जो है वो टेलीविजन के ऊपर चेक कर। पुअर डिजाइन इन कॉर्पोरेट प्रोडक्ट टुडे, हाउएवर, होम कंज्यूम ऑफ मल्टीमीडिया आइदर ऑन कंप्यूटर विद एन एंटेक्ट CD-ROM driver or set-top player that hooks up to the television, such as Caddock फोटो CD प्लेयर और फिल्म CDI प्लेयर। ये मुख्तलिफ तरह के हैं, जैसे आपके गेमिंग स्टेशंस हैं, इसी तरह के आपके CD प्लेयर्स भी हैं जो कि वॉल पे हुक कर दिए जाते हैं और यूज़र जो है या जो स्टूडेंट है या जो भी पर्सन है घर का, वो उसको बासानी जो है वो यूज़ कर सकता है। दे हैव बीन सम नोटिसेबल success with encyclopedia and encyclopedia accounting for a large properties of the 20 scale with Microsoft Encarta in particular topic recently। वो कहता है कि जैसे encyclopedia है, Encarta है, इस तरह की बहुत सारी डीवीडीज, बहुत सारे आजकल विजुअल जो वीडियोस बनी हुई मिल जाती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जो आगे लेवल है जो मल्टीमीडिया का वो चला गया है। अब आपको इनकी भी डीवीडी जरूरत नहीं पड़ती, अब तो डायरेक्ट आप अपने ये जो टीवी है, टेलीविजन सेट्स आए हुए हैं, एलईडीज आई हुई हैं, उनके अंदर ऑटो ही इंटरनेट है, आपने बस इंटरनेट कनेक्ट करना है और जो भी आप वीडियो जो है वो एनसाइक्लोपीडिया के लिहाज से, इनकाटा के लिहाज से देखना चाह रहे हैं, गूगल सर्च से आप कर सकते हैं। आप गूगल का जो मैप है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। डेस्कटॉप मल्टीमीडिया। One view of the market is that the PC is so well established that multimedia should be provided as an enhancement because CD-ROM drive and sound facility are rapidly become standard and in interest feature। वो कहता है कि अब क्या है कि एक दौर था जब आपका CD-ROM या DVD प्लेयर जो है वो इस्तेमाल होते थे टेलीविजन। अब ये सारी चीजें किसने संभाल ली? ये आपके डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर ने संभाल ली है। पर्सनल कंप्यूटर अब क्या है कि आपके अपने हाथ में पर्सनल कंप्यूटर, आपके पास टैबलेट आ गया, आपके पास सेल फोन्स आ गए, आपके पास लैपटॉप आ गए। आप वही चीजें जो किसी एक प्लेयर के ऊपर देखना चाहते थे, अब वो डायरेक्टली आप अपने नेट को कनेक्ट करके डायरेक्टली जो है अपने सिस्टम के ऊपर, अपने सेल फोन के ऊपर, अपनी टैब के ऊपर डायरेक्टली जो है वो देख सकते हैं। Home computer suppliers such as Apple और IBM have long planned to increase sale of the home market। वो कहता है कि जो होम यूजर्स हैं, होम कंप्यूटर के सप्लायर हैं, जैसे कि एप्पल है, IBM है, इंटेल है और भी बहुत सारी कंपनी है, सैमसंग है, तोशिबा है, आपका लेनोवो है और भी इस तरह की कंपनियां, उनका क्या है कि होम मार्केट को वो ज्यादा जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, इंक्रीज अपनी वैल्यू जो है वो करना चाह रहे हैं। एज मैनी एज वन देयर। अब आप सिंपल सी एग्जांपल भी ले लो छोटी सी, कि एक घर में 2 से 3 या 4 लैपटॉप या एंड्रॉयड या एप्पल के सेल फोन जो है, ये आम बात है। क्यों? टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसी तरह से ये जो मार्केट में एप्पल है या IBM है या तोशिबा है, सैमसंग, ये कंपनी जो है वो दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है। क्यों? हर जगह पे इनकी प्रोडक्ट जो है वो लाजमी घरों के अंदर इस्तेमाल हो रही है। पीसीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ दोज रिसेंटली परचेज हैव मल्टीमीडिया फैसिलिटीज। यानी अब पीसीज भी या एलईडीज भी वही परचेज की जाती हैं जिसके अंदर तमाम मल्टीमीडिया की फैसिलिटेशन जो है वो मौजूद हो। द रीजन फॉर द take up of multimedia home computer include the increased protection of the population who are become familiar with computer through work or through the education। वो कहता है कि इससे क्या होता है कि एक तो पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है ड्यू टू के वो अपने कंप्यूटर्स की जो इंक्रीज इस लिहाज से नहीं हो रही पॉपुलेशन की कि वो अपने कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ के घरों में ही अब जो है वो वर्किंग कर रहे हैं और घरों में जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रीलांसिंग का काम बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है। अब आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, अब घर बैठ के ही अपनी बिडिंग करें, प्रोजेक्ट्स लें और उनको घर बैठ के ही अपनी इनकम को जो इंक्रीज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। The increased number of people working from home for some or all of the working week, some will be telecommunicator where home is their place of the employment, whilst other will use a home based PC और work। और वही बात आ गई कि अब आप क्या है कि घर में बैठ के आसानी जो है अपना काम कर सकते हो
और घर से ही बैठ के आप अपने ऑफिस को भी डील कर सकते हैं, अपने ऑफिस का काम भी कर। द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर सोल्ड फॉर द होम नाउ हैव मल्टीमीडिया फैसिलिटी built in. An essential aspect of multimedia, desktop multimedia, is that the user sits close to the screen and control interaction through our computer industry standard mouse. यानी कि अब क्या है कि अब टेक्नोलॉजी डेस्कटॉप कितनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक माउस की मदद से यूज़र जो है वो पूरी की पूरी अपनी मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन को जो है वो कवर कर पाता है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट है जी हमारे पास आर्म चेयर मल्टीमीडिया। An alternative view of the multimedia market is that it should be treated as a consumer product and follow the success of the audio CD and VHS videos cassette play. वो कहता है कि एक दौर था जब मल्टीमीडिया के लिए सिर्फ सीडी या ऑडियो प्लेयर या वीडियो प्लेयर या VHS वीडियो प्लेयर जो है या कैसेट्स इस्तेमाल होती थी। अब ये चीज नहीं है। अब आप क्या है, अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, आप सेल फोन के ऊपर अपनी मूवी देख रहे हैं, आप टेबलेट पे आप मूवी देख रहे हो, आप आर्म चेयर्स इस तरह की आ रही हैं जिसके अंदर आप बैठे हुए जो है अपने बटन्स को प्रेस करके जो है वो वहीं पे आप अपनी वीडियोस को जो है वो वॉच कर रहे हो। द फैक्ट दैट द डिवाइस कंटेन अ कंप्यूटर इज प्लेड डाउन। Initially, this market was served by a number of specialist technology such as CDTV and CD1, but these proprietary system have not proposed in the home market. वो कहता है कि एक दौर था कि जब CD TV आते थे, CD1 और CD2 के साथ टीवी आते थे, अब ये दौर भी खत्म हो गया। अब ये दौर आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव होता हुआ CD-ROM player that use standard TV screen as a display device have been available for some time. In the future development will be CD-ROM and DVD devices incorporated in set-top boxes which are connected to the home television. वो कहता है कि एक दौर था कि जब आपको CD DVD प्लेयर अलग से रखना, अब क्या है, अब तो आपकी LEDs बिल्ट इन आ गई हैं, उसके अंदर आप बस नेट को कनेक्ट करें या बॉक्सेस को कनेक्ट करें और आप अपनी मर्जी का पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भी आप वीडियोस देखना चाह रहे हो, जो भी आप म्यूजिक सुनना चाह रहे हो, जो भी मूवीज आप देखना चाह रहे हो, आप घर बैठे ही आप उनको टेलीविजन से कनेक्ट बस करें और उससे आप अपनी वो DVDs या CD-ROM वाले जो लेवल थे वो डायरेक्ट आप मल्टीमीडिया की प्रेजेंटेशन को चेक कर सकते हो। द मार्केट ऑफ टीवी गेम्स कंसोल हैज बीन एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल फॉर मेनी ईयर एंड मोर रिसेंट मॉड्यूल। अब ये जो गेम्स है जो कि आप टेलीविजन पे भी खेल सकते हैं, आप अपने सेल फोन पे खेल सकते हैं, टैबलेट पे खेल सकते हैं, लैपटॉप पे खेल सकते हैं, ये मार्केट भी दिन ब दिन अप होती जा रही। क्यों? गेम्स अगेन मल्टीमीडिया की ही एग्जांपल है और जितनी अच्छी गेम होगी उतनी ही उसकी प्राइस, उसका जो खेलने का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। जब उसका लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो गेम का जो है वो प्रॉफिट जो है वो गेम डिजाइनर्स को मिलता रहेगा। इवेंचुअली मोस्ट मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स विल रीच द होम वाया टेलीविजन सेट्स और मॉनिटर। वो कहता है कि बहुत सारे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स की यही देखा गया है कि होम टेलीविजन और मॉनिटर्स जो है वो सेट्स बनाए गए हैं विच बिल्ट इन इंटरेक्टिव यूजर इनपुट आइदर ऑन कलर टीवी और ऑन न्यू हाई डेफिनेशन सेट। वो कहता है कि अब क्या है, बिल्ट इन इंटरेक्टिव, जैसे कि एंड्रॉयड टेलीविजन आ गए हैं, इसी तरह से अब एंड्रॉयड में क्या कि आपको हर चीज जो है वो टेलीविजन के अंदर ही बिल्ट इन मिल रही है। आपको जो देखना है, आपको जो करना है, आपने अगर सेल फोन का काम लेना है तो आप अपने उसी टेलीफोन से, आपने व्हाट्सएप चलाना है, आप उसी टेलीविजन पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह से आपने कोई वीडियो देखनी है, आप उसके साथ नेट कनेक्ट करें, आप डायरेक्ट उस पर अपनी वीडियो देखना शुरू कर दें। मल्टीमीडिया व्यू ऑन दीज सेट्स may be offered on a pay of use basis. An essential factor is that the screen TV is viewed from a distance and is controlled by a handheld device similar to the television remote control. वो कहता है कि अब क्या है कि आपके पास ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हैं कि आप एक डिस्टेंस से बैठ के रिमोट की तरह ही उन टेलीविजन को, उन LEDs को, उन हैंडल कर सकते हैं। Whichever of these approach to marketplace success, the stakes are high because the home market for multimedia holds the greatest potential for growth. Smaller devices are being seen as the most appropriate way of developing internet access for the home market. There is increasing coverage of computer-based multimedia when entertainment and game-based multimedia traditionally described as short up.
वो कहता है कि अब क्या है कि आप अपनी उन डिवाइसेस के थ्रू ही अपनी इन चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि आपके पास इंटरनेट है, एलईडीज है, आप उसी के ऊपर जो चाहें आप अपनी होम बेस्ड जो है वो एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। द होम ऑफ द फीचर विल बी एवरी डिफरेंट व्हेन द कॉस्ट ऑफ द स्टॉप set-top player and multimedia television become mass market affordable and multimedia connection to data highway is widely available। वही बात होगी कि अब आप मार्केट से मल्टीमीडिया ही टेलीविजन जो है वो लेके आते हैं और उसके अंदर जस्ट मल्टीमीडिया का कनेक्शन करते हैं या इंटरनेट का कनेक्शन करते हैं और हाई बैंडविड्थ का जो डेटा है वो आप अपने टेलीविजन के ऊपर जो है वो चेक कर लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ मल्टीमीडिया household increase from hundreds of thousands of many million, a vast selection of multimedia tiles material will be required to satisfy the demand of the market, and vast amounts of money will be earned produce and distribution these products together with a wide range of services। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आपकी जो सर्विसेज हैं या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हाई स्टैंडर्ड की हैं या किस लेवल की हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो पूछ जी। क्लियर हो गया सबको? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, टेक केयर।